दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रही थी फंक्शन। और पहले भी हम फंक्शन के अंदर वन और मेन वन फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ चुके थे। तो हमने बाय ग्राफ भी देखा था, बाय मैपिंग भी देखा था और इसके साथ साथ हमने ऑर्डर पेयर के हिसाब से भी देखा था कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, वन है या मेन वन फंक्शन है। तो मैंने आपको ये 3 तरीके से बता दिया था, बाय ऑर्डर पेयर से बताया था और बाय ग्राफ से बताया था और हमने देखो मेरा था हमने उससे भी बताया था। मैंने ये 3 तरीके से आपको बताया था। तो इसके बाद हम देख रहे थे क्या कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, वन वन और ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं। देखो वन वन फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव और जो ऑन टू को कहते हैं हम सब्जेक्टिव और वन वन को ऑन टू हम कहते हैं बाइजेक्टिव। याद रखना, अगर मैं लिखता नहीं तो भी आप याद रखना। तो देखो बात आ रही ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमसे ये कहता है कि मान लो मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, तो सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के अंदर होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसी बात को तुम गौर से देखना। ऑन टू फंक्शन हम कह रहे थे ऑन टू फंक्शन के बारे में कि डेफिनेशन नहीं, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा, मैं आपको समझाने आया हूँ। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने। डेफिनेशन तो किताब में भी लिखी हुई है, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने कि सेट बी के हर एलिमेंट की इमेज सेट ए में होना चाहिए। प्री इमेज सेट ए में होगी तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। देखो आप कैसे, इसमें पास कोई फंक्शन ए टू ए ले लो, ए टू ए तुमने लिया, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए टू बी ले लो, मतलब ए टू ए का मतलब होता है कि सेट ए में और सेट जो मेरे पास सेट ए है उसमें दोनों में सेम एलिमेंट हैं। तो हमने किया कि एक फंक्शन ए टू बी लिया, तो हमने देखा कि अगर मैं ऑन टू की बात करूँ तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो लिया मैंने 1 2 3 और 4 और यहाँ पर लिया 5 6 7 8। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारी मैपिंग होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो सेट बी के हर एलिमेंट की इमेज, हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में है। हाँ सर है। 6 की प्री इमेज 2 है, 7 की प्री इमेज 3 है और 8 की प्री इमेज क्या 4 है। तो इस फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब एक और तरीके से देखो, जैसे हमने यहाँ पर ए लिया और यहाँ पर बी लिया और यहाँ कहा कि 1 2 3 और 4, वहाँ किया 5 और 6 और यहाँ पर 7। अब हमने कुछ ऐसा कर दिया। अब कहने का मतलब है क्या ये ऑन टू फंक्शन है? हाँ बेटा ये ऑन टू फंक्शन है। देखो क्या 7 की इमेज तुम्हारे पास है, हाँ 4 है। 6 इमेज है, यहाँ 3 है। 5 की इमेज क्या है, 2 प्री इमेज है, प्री इमेज ठीक है। तो 5 की प्री इमेज 2 और 5 की प्री इमेज 1 है। तो देखो फंक्शन यहाँ से ये कहता था कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी के पास। केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज होगी तो फंक्शन नहीं होगा, फिर रिलेशन हो जाएगा। तो देखो 1 की इमेज 5 है, हाँ सर। 2 की इमेज 5 है, 2 की इमेज क्या है 5 है, ओके। 3 की इमेज 6 है, ओके। 4 की इमेज क्या है 7 है। अब देखो 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 8 है। तो देखो अभी तुम्हारे पास रूल ये कहता है, ऑन टू फंक्शन भी कहता कि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो देखो क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है? हाँ एकदम कर रहा है। देखो 5 की इमेज 1 है और 5 की इमेज 2 है और 6 की इमेज 3 है और 7 की इमेज 4 है, प्री इमेज ठीक है। बैक चलेंगे तो प्री इमेज, आगे चलेंगे तो इमेज। तो अभी एक और क्वेश्चन देखा, क्या लिखा है मेरे पास ए और बी। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब तुम कहोगे सर आप बराबर 1 2 3 4 ले। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझने का मतलब है मैं यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाए। जब हमारे पास क्वेश्चन होंगे तब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ध्यान रखना। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे हमने लिया 6 7 8 और 9। अब हमने कुछ ऐसी मैपिंग कर दी इसकी, ये 2 के साथ, ये 3 के साथ और 8 9 4 के साथ। तो बताइए क्या ही फंक्शन है? हाँ सर फंक्शन तो है, क्योंकि देखो सेट ए की हर एलिमेंट की इमेज हमें बी में मिल रही है। हाँ सर एकदम मैच हो रही है। लेकिन तुम कह रहे हो कि ऑन टू फंक्शन है, कि सर ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर देखो मेरे पास ये 9 है, 9 की प्री इमेज सेट ए में नहीं है, तो कहेंगे कि एक ऐसा फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है, यही था ऑन टू फंक्शन। अब देखो कि हमने देखा कि ऑन टू फंक्शन जब ही होगा जब सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें सेट ए में मिले, यही हमारा होता है ऑन टू फंक्शन। अब देखो इनटू फंक्शन की हम बात करें तो अब समझ में आ गया होगा। अब इसे रब करता हूँ, हाँ ये। तो देखो अभी इसके कई सारे अलग अलग नाम है, इस सबको एक साथ लिखूंगा। पहले आप डेफिनेशन से समझे इसको। हम बात करें तो इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसे कहेंगे कि मान चलो मेरे पास कोई सेट ए है और सेट बी है, तो हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं। देखो मेरे पास है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन तुम्हारा कहना है कि सर इनटू फंक्शन कैसे डिसाइड करें? तो थोड़ा इनटू फंक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन बहुत आसान भी है। कैसे आसान है देख लेंगे गौर से। कि मेरे पास कोई फंक्शन होगा ए टू ए की इमेज हो सकती है या फंक्शन ए टू बी की इमेज हो सकती है। अभी हमारा ऐसे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास सेट ए और यहाँ पर सेट बी है और यहाँ पर सेट ए है, यहाँ पर बी है और एक यहाँ चलो यहाँ ले लेते हैं ए और बी, इसी से आप समझ जाएंगे। देखो यहाँ पर मेरे पास 1 है 2 है 3 है 4 है और यहाँ पर लिखा है ए और बी और यहाँ पर सी और डी। अब देखो यहाँ पे ए है, बी है और सी और डी। यहाँ लिखा 1 2 3 और 4। हमने लिखा यहाँ पर A1 B1 C1 और D1। यहाँ लिखा हमने A2 B2 C2 और D2। देखो कुछ मैपिंग इस तरह से की गई
ध्यान देना कि 1 की इमेज 2 की इमेज भी 3 की इमेज, ठीक है, और इस तरह से कोई ध्यान से देखिएगा। इसको देखो, अब इसको देखो, ठीक है। तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ दिख रहा है। अब जो एक और मैंने बना लिया कि अब में से हम बना लूँ, अभी हमारा दिक्कत देखो, यहाँ बनाते हैं। हमने ए भी लिया, यहाँ लिया A1 B1 और यहाँ लिया C1, यहाँ पर D1, तो यहाँ लिया B1 C1 D1 E1 और F1। तो कुछ मैपिंग ऐसे हुई। अब तुम देखो, तुम कुछ अलग से देखो। हम बात कर रहे थे कि इनटू फंक्शन क्या होता है। पहले इनटू फंक्शन हमसे ये कहता था, फिर आप बताना कौन सा इनटू फंक्शन है। कि इनटू फंक्शन ये कहेगा कि सेट बी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर ना हो। सेट बी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास बचे जिसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर ना हो, तो इसी को कहते हैं हम इनटू फंक्शन। देखो, अब आपने डेफिनेशन सुनी होगी 2 बार। ये हमने ये कहा था कि एक सेट बी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट रह जाए हमारे पास जिसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर ना हो, तो इसी को कहते हैं हम इनटू फंक्शन, ठीक है। देखो, तुमने देखा कि जब हम इस फंक्शन को देख रहे हैं कि यहाँ पे B1 की प्री इमेज A1 है, C1 की प्री इमेज B1 है और D1 की प्री इमेज C1 है, E1 की प्री इमेज D1 है, यहाँ पे F रह गया। F की प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? सॉरी, ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो फिर कैसा फंक्शन? इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन हमसे ये कहता था कि सेट बी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर ना मिले, इसी को कहता है इनटू फंक्शन। देखो, मैं यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ, तो मैं सिखा के ही जाऊँगा। बस आपको मेरी बात को गौर करना है, गौर से सुननी है। लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे, लिखा तो किताब में भी यार, तो आपको बस समझना चाहिए। समझ नहीं, अगर समझ में आ गई तो आप किसी को पढ़ा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यार, समझो बस। देखो, हम कह रहे हैं E1 और D1, यहाँ हमारे पास F1 की इमेज नहीं है। अगर F1 की इमेज हो जाती, मान लो U ले लेता है, उसकी इमेज हो जाती, तो तुम कहते हो सर देखो ये 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, 1 हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, तो ये वाला फंक्शन हो गया ना, तो इसी को कहते हैं बाइजेक्टिव। इस पर मैं अभी आऊँगा, पहले अभी देखो, आपसे देख रहे हो इनटू फंक्शन कि सर हमें F1 की इमेज मिली नहीं, तो जब मिली नहीं तो कह रहे हैं इनटू फंक्शन है। क्यों है इनटू फंक्शन? क्योंकि सर यहाँ पर एक एलिमेंट की इमेज हमें B1 की एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज सेट के अंदर नहीं है, तो ये हुआ इनटू फंक्शन। अब देखो, इस पर आ जाओ तुम कह रहे हो सर A1 यहाँ पे प्री इमेज, B की भी प्री इमेज, C की भी प्री इमेज है, लेकिन D नहीं है, D की प्री इमेज नहीं है। तो रूल तो ही कह देता कि जब हमारे पास सेट B के एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में ना मिले, तो इसी को कहते हैं हम इनटू फंक्शन। तो ये भी क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आ गया A1 की प्री इमेज A, 2 की प्री इमेज B और 3 की प्री इमेज C और 4 की प्री इमेज D। तो तुम यहाँ पे कह रहे हो कि सर आपने तो बोला था इनटू की डेफिनेशन ये होती है कि सेट B के हर एलिमेंट की प्री इमेज। यार, पहली बात बताता हूँ, मेरे पास कोई भी डेफिनेशन हम पे लिखी नहीं है और नहीं मेरे पास कोई बुक रखी है उसमें देखे बोल रहा हूँ, तो इसलिए मेरे से आगे पीछे कुछ बड़े हो जाते हैं, तो उस पर माफ़ कीजिएगा, आप मेरे छोटे भाई बड़े भाई हैं। देखो यहाँ 1 की प्री इमेज A और 2 की प्री इमेज B है और 3 की इमेज C है, 4 की प्री इमेज D है। तो हमने बोला था कि जब हम इनटू फंक्शन की बात करेंगे तो सेट B के कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर ना हो, तो इसी को कहते हैं हम इनटू फंक्शन। तो देखो, यहाँ पर सबकी प्री इमेज हमें मिल गई, तो ये इनटू फंक्शन नहीं रहा, इनटू फंक्शन नहीं रहा। अब तुम इस पर आ जाओ, देखो A2 की प्री इमेज हमारे पास है, B2 की मेरे पास B2 की प्री इमेज है और C2 की प्री इमेज D1 है, लेकिन D2 की नहीं मिली। हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट रह जा रहा है जिसकी प्री इमेज हमें सेट के अंदर नहीं मिल रही है, तो उसी को कहते हैं हम इनटू फंक्शन। अब लेकिन तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि केवल एक ही एलिमेंट रहे, कितने भी रह सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता E लिखता, यहाँ पे M लिख देता, तभी ये इनटू फंक्शन था। ये नहीं मतलब कि एक ही एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज सेट के अंदर ना हो, तो इसी को कहते थे हम क्या? इनटू फंक्शन कहते थे। अब देखो, अब मैं यहाँ थोड़ा मिक्स करता हूँ मामला, क्योंकि अभी तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा था, अभी मैं मिक्सअप करके बताऊँगा। हम देख रहे हैं आप 1 ऑन टू फंक्शन किसे कहेंगे? 1 और ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है? देखो, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जैसे हम बात कर रहे थे कि मेरे पास कोई सेट होगा, सेट ए और सेट बी। अब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 है, यहाँ पे हमने A1 लिया और B1 लिया और C1 लिया और D1 लिया, ठीक है। एक और हमने बनाया अपना ग्राफ, उसमें कहा कि ए का B, यहाँ पे ले लिया A1 B1 और C1, यहाँ पर लिया D1, यहाँ पर लिया A2 B2 और C2 और D2। अब तुम कह रहे हो यहाँ पे हमने फिर दोबारा से A लिया और यहाँ पर लिया B, तुम कह रहे हो यहाँ पे X Y Z और W, मैं कह रहे हैं MNOP इक्वल A और B। यहाँ पे लिया हमने 1 2 3 4,
एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ लिखा है वन वन, तो मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा हो जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, तो क्या वन वन ऑन टू फंक्शन है, और इसे वन वन ऑन टू हम क्या कहते हैं, बाईजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाईजेक्टिव। तो देखो जो तुम्हारे पास एनसीईआरटी किताब है उसमें बाईजेक्टिव कहा गया है, जब मैं आईआईटी की किताब देखता हूँ वहाँ पर बोला गया बाईजेक्शन, जब मैं आईआईटी की बुक में देख रहा हूँ तो बाईजेक्शन है, और एनसीईआरटी देख रहा हूँ तो बाईजेक्टिव है। अभी एग्जाम में जब एनसीईआरटी का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर होता है तो उसके अंदर बाईजेक्टिव के नाम से आता है, ठीक है, बाईजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, ध्यान रखना इस नाम से आता है। तो अब हम चलते हैं आगे कि हमने बोला वन वन फंक्शन क्या बोलता था, हम वन वन फंक्शन जब कहते हैं कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए, और सेट ए का हर एलिमेंट फिल होना चाहिए बी के साथ। देखो कैसे, ये देखो ये तो कह रहा था। अब जैसे हमने इसको मैच किया, अब देखो इसको, अब इसको देखो, चलो अब मैच करते हैं कौन सा फंक्शन है। तुमने कहा कि सर देखो हम जब इसको देख रहे हैं तो सेट ए की हर एलिमेंट की इमेज इधर है, हाँ सर है, एकदम है। तो हर एलिमेंट की इमेज एक ही एक है, वन वन है, तो कह रहा है ये वन वन फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन हमसे ये कह रहा था कि देखो सेट बी की हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के अंदर होनी चाहिए तभी ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, तो ये वन वन ऑन टू फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, वन वन ऑन टू फंक्शन ही हो गया। तो मैं अब लिख देता हूँ वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखो तुमने देखा कि यार यहाँ पर भी सेम टू सेम हो रहा है, एक्स की इमेज हमारे पास एम है और वाई की इमेज हमारे पास एन है, जेड की इमेज ओ है और डब्ल्यू की इमेज पी है। तो कैसा है, वन वन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि सेट ए की हर एलिमेंट की इमेज बी के अंदर मिली, और ऑन टू क्यों, क्योंकि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें सेट ए के अंदर मिल रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ध्यान रखना। अब जैसे हम इस पर आ गए तो ए वन की इमेज ए टू और बी वन की इमेज ए टू और सी वन की इमेज बी टू और डी वन की इमेज सी टू, वहाँ पर डी खाली रह गया। तो तुमसे पूछे यार बताइए कौन सा फंक्शन है, तुम कह रहे सर ये ऑन टू तो नहीं रहा। ऑन टू क्यों नहीं रहा, क्योंकि डी टू की हमारे पास प्री इमेज नहीं है, अगर डी टू की हमारे पास प्री इमेज है नहीं तो वो ऑन टू तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमसे बोला गया था कि ऑन टू फंक्शन जब ही होगा कि सेट बी की हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के अंदर होनी चाहिए। तो हमारे पास डी टू की प्री इमेज है नहीं, तो कहती है ऑन टू नहीं है। लेकिन है कौन सा फंक्शन, देखो इन्होंने बोला था कि क्या ये वन वन है, कि सर वन वन तो है नहीं, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट की एक इमेज है और बी वन की भी एक ही इमेज है। तो कहते हैं यहाँ पर एक क्या होगा कि एक एलिमेंट की, यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं ए टू की प्री इमेज दो हो गई ना। जब किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज़्यादा हो जाए तो हो जाता है मैनी वन। किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, वो मैनी वन हो जाता है। जैसे देखो हम पढ़ते हैं ऐसे वन वन, देखो यहाँ पे होगा मैनी वन, यहाँ पे एक से ज़्यादा मैनी, इधर वन और वन, मैनी वन। तो कैसा फंक्शन हो गया, ये मैनी वन फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इसका हमने मैनी वन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। जैसे यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस वाले में, क्योंकि ये थोड़ा मुझे मुश्किल करना होगा कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यार तभी पता चलेगा आपको चल के रहा है सीन, ठीक है। ये कम कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि हमने बोला ये मैनी वन था। अब इस पे आ जाओ, जैसे हम पर एक्स की इमेज क्या है, एम है, वाई की इमेज क्या है, एम है, जेड की इमेज क्या है, एन है, डब्ल्यू की इमेज क्या है, ओ है। तो तुम देख रहे हो कि ये मैनी वन है, लेकिन मैनी वन के साथ साथ कौन सा फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में से यही बोलता था कि देखो मेरे भाई कि अगर ऑन टू फंक्शन होगा तो सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के अंदर होनी चाहिए थी, हाँ जी होनी चाहिए थी। तो देखो क्या इसके अंदर ऐसा हो पा रहा है, हाँ सर हो पा रहा है, क्योंकि बी के अंदर हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के पास है। तो कह रहे ऑन टू फंक्शन भी है मैनी वन, तो मैनी वन ऑन टू इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, मैनी वन ऑन टू। तो ऐसे हम नाम डिसाइड करते हैं, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब तुम इस पर आ जाओ, जैसे इस वाले पे हम इस पर आ गए ना। देखो तुमने कहा कि ये सारी मैनी वन फंक्शन है, लेकिन मैनी वन फंक्शन के साथ साथ और कौन सा फंक्शन है बता सकते हो, इनटू फंक्शन भी है। तो इनटू फंक्शन तुमसे देखो तभी तो कह रहा था कि इनमें जब एक साथ करिए ना थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा था। तो अब देखो यहाँ पे तुमने देखा कि मेरे पास ये डी टू की हमारे पास इमेज नहीं है, डी टू की हमारे पास प्री इमेज है नहीं, तो अभी कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन हमसे क्या कहता था कि सेट बी के अंदर का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर ना हो, तो हम इसे कहते हैं इनटू फंक्शन। तो तुम देखा कि यार यहाँ पे ऐसा हो रहा है, डी टू मेरे पास है, डी टू की प्री इमेज है नहीं, तो इनटू फंक्शन हो गया। लेकिन इनटू फंक्शन तो है, लेकिन साथ साथ में मैनी वन फंक्शन भी है। तो मैनी वन फंक्शन हमसे ये कहता था कि सेट ए की हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि सेट बी के एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेज हो गई, तो क्या हो गया, ये मैनी वन हो गया। अब इस पर आ जाओ,
देखो 1 की इमेज एक्स है और 2 की इमेज एक्स है, 3 की इमेज वाई और 3 की इमेज जेड है, 4 की इमेज डब्ल्यू। बताइए कौन सा फंक्शन है? देखो बेटा ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की 3 की एक से ज़्यादा इमेज होगी। कैसे होगी? 3 4 भी जा रहा है और सॉरी 3 वाई भी जा रहा है और 3 जेड भी जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 1 है, मेन 1 है, N2 है, ऑन 2 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और इस वीडियो को अच्छे से देखें। इससे पहले जो क्लिप आई थी इसमें 1 और मेन 1 में समझाया था, बहुत अच्छे से बताया हुआ था। तो यहाँ पर बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो देखो हमने इसे 1 को हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे? 1 को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन 2 कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन और 1 ऑन 2 कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ध्यान रखना इन सभी पॉइंटों को, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है। देखो अगर हम समझ लिया तो सब कुछ कर लिया। नोट्स बनाने से कोई महान नहीं हुआ। नोट्स तो बहुत सारे लोग बना के रख लेते, कोई पढ़ता नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान से सुने और अप्लाई करने की कोशिश करें। तो देखो हमारी जो पहली क्लिप आई थी वो फंक्शन के ऊपर बेस्ड थी। हम फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन। तो अब अगर बार बार हर वीडियो के अंदर में आपको फंक्शन बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम खराब होगा, तुम्हारा भी मेरा भी। अब हमने बात की थी, फिर सेकंड क्लिप आई थी, इसके अंदर मैंने 1 और मेन 1 की बात की थी। और ये मेरी थर्ड क्लिप क्या है, इसके अंदर मैंने ऑन टू इन टू फंक्शन की बात की है, वो भी बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो आप देखें, समझें और समझने के बाद अप्लाई करने की कोशिश करें। मेरा पूरा ध्यान है कि मैं आपको समझा के ही मानूंगा। तो आप ध्यान रखें कि आप इनको समझें। अगर एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा से इस क्लिप को देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे, ध्यान रखना। तो अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर